किसी शायर ने कहा है कि वो हद से भी आगे बढ़ने लगे, वो हद से भी आगे बढ़ने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। सरकार से कहना चाहूँगा, किसानों को परेशान मत करो, सैनिकों को परेशान मत करो, अन्याय हो जाएगा, बुरा देश के ऊपर अजाब आ जाएगा। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की आज मेवात में भारी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जवानों की दूसरी बरसी मनाई गई। रविवार 14 फरवरी 2021 की रात को मौलाना अरशद मीलखेड़ा सहित मेवात के हजारों लोगों ने राजस्थान जोरहड़ा से हरियाणा सुनहड़ा बॉर्डर तक शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने शांति से पैदल यात्रा कर कैंडल मार्च निकाला। गुरुवार 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3:30 बजे सीआरपीएफ के जवानों की कई बसें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से जा रही थी। अचानक आई आतंकियों की 350 किलो आरडीएक्स से भरी गाड़ी ने सीआरपीएफ की बस से टकराकर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ की बस के परखच्चे उड़ गए। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त पूरा देश उन शहीदों पर आंसू बहा रहा था। आज 14 फरवरी 2021 को शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की पूरे देश में दूसरी बरसी मनाई गई है। पुन्हाना से रशीद एडवोकेट ने कहा कि पुलवामा हमले को भुलाया नहीं जाएगा। तो आपको भी पता है कि चलो मैं आपको एक मुबारकबाद देता हूं कि आप गोदी मीडिया से हटकर भी किसान आंदोलन को जो आप साथी कवरेज कर रहे हो, आप भी मुबारकबाद हकदार हो। गोदी मीडिया तो सारा ही किसानों का एंटी दिखाता है। गोदी मीडिया के जो अर्नब गोस्वामी हैं सुदर्शन, उसके रिपब्लिकन भारत के, उसको तो सारा सिस्टम का पता था। सरकार की एक प्लानिंग थी हमारे जवानों को शहीद कराने के लिए। उसके व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई थी वो सारा साबित कर रहा है। लेकिन ये सरकार का एक तानाशाही और एक गोदी मीडिया जो उसकी चमचागिरी में लगे हुए हैं अडानी अंबानी के पैसे के बल पर, वो आप लोग जिस तरह से लगे रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी गोदी मीडिया का भंडाफाड़ हो जाएगा। और हमारे जो पुलवामा में जिन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे शहीदों को, हमारे शहीद नौजवानों को, हमारे जवानों को शहीद किया, उनको जल्दी हम सख्त सजा दिलवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ये पुलवामा हमला में हमारे पिछले साल 40-44 जवान तकरीबन शहीद हुए थे और वो सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे शहीद हुए थे। और मेवात की जो धरती है ये हमेशा एक वीरों की धरती रही है और ये हमेशा जानती है कि वीर की कदर क्या होती है, जवान की कदर क्या होती है। हमें अपने जो भाई हमारे शहीद हुए पुलवामा हमला, हम उसका बेहद दुख है और दिल से दुख है। उनके लिए हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ पर सुनहरा जिला बॉर्डर पर हम इकट्ठे हुए। और हमारे जो किसान भाई इस आंदोलन तकरीबन 200 किसान भाई शहीद हो चुके हैं। और ये मेवात की धरती, ये किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। ये किसान की और वीर जवानों की कदर जानती है। उन कदर को हम पहचानते हुए उनके लिए हम ऊपर वाले अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अच्छी जगह दे। इसलिए हमने खिराज अकीदत में ये कैंडल मार्च निकाला था। ये हमारा उनके लिए खिराज अकीदत पेश करने का ही मकसद था और कोई नहीं था हमारा। देखो, मौलाना अरशद की क़यादत में ये कैंडल मार्च निकाला गया है और जैसे ही हजरत ने जो है आवाज़ दी, बुलाया, उनकी एक ही आवाज़ पर जो है दूर दराज से हरियाणा, राजस्थान, मेवात से तमाम नौजवानों ने यहाँ शिरकत की और पुरजोश के साथ में यहाँ पर जो है आंदोलन में और जो कैंडल मार्च में शिरकत की है। और आप भीड़ माशाल्लाह देख रहे हैं। वक्त सरकार की गंदी सियासत लोगों के सामने उजागर हो चुकी है और सबको ये पता चल चुका है कि हमारे सरकार की कितनी गंदी सियासत है और सरकार से पूरा हाथ है। ये जनता जो है जान चुकी है और ये बहुत ही घटिया सियासत है कि वो नौजवान, वो किसानों के ही नौजवान हैं जो बॉर्डरों पर हम साथ में सोते रहते हैं और वो हमारी जान माल की, हमारे देश की सरहद की जो है सुरक्षा करती है। और ये इंतहाई जो है घटिया की इंतहाई दर्जे की बात है कि किसी शायर ने कहा है कि वो हद से भी आगे बढ़ने लगे, वो हद से भी आगे बढ़ने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। तो ये बहुत ही घटिया बात है और इसको हम जान चुके हैं, हमें दर्द है। इसलिए आज दर्द की वजह से आज हमारे नौजवान उन जो है शहीदों का, जो शहीद हुए हैं हमारे नौजवान, उनके गम में आज हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला है। और नहर जो जोरहड़ा से पहले नहर है, वहाँ से सुनहरा बॉर्डर जहाँ आंदोलन चल रहा है, वहाँ तक एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने कैंडल मार्च निकाला है मौलाना अरशद की क़यादत में। और उन नौजवानों की, उन किसान भाइयों की शहादत की गम में जो
अपने हुकूक की लड़ाई 80 दिन से, और सर्दियों में सिंगू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और सुनेरा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ रहे थे, किसी की उम्र 70 है, 80 साल, 90 साल है, और जो है अपनी जो है जद्दोजहद की वजह से और जो है शहीद हो गए, मर गए, उनकी जो है गम में ये जो है मार्च निकाला गया है। सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे देश के साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पुलवामा हमला हुआ था उसमें हमारे देश के 45 जवान शहीद हुए थे। उनकी आज तक कोई नहीं तो कोई जो वो हुई है, इन्क्वेटेशन हुई है, और मोदी सरकार ने उनको वहीं रोक दिया गया है। उसमें हमने आज जो यहाँ मेवात में कैंडल मार्च निकाला है, और कैंडल मार्च की जो तादाद थी वो 7,000 और 8,000 के लगभग पब्लिक आई थी। ये हमारे अरशद जी मदनी साहब के खैरियत में हुई। इससे हम कहना चाहते हैं, उनकी जो माएँ हैं, जिनकी माएँ और जिनकी बेरबानी विधवा हुई है, उनकी शांति मिलनी चाहिए, उनको मन की शांति मिलनी चाहिए, और इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर इससे आगे हम ये कहना चाहते हैं, जो किसानों के साथ लगातार किसान 2 महीने से सर्दी का टाइम पूरा किसानों ने अपने सर के ऊपर लिया है, और उसमें मोदी सरकार टस से मस नहीं कर रही है। जब किसानों को वो कानून चाहिए ही नहीं, तो मोदी जी को क्या ज़रूरत है उस कानून को वहाँ लागू करने की। जब किसान उसको प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको क्या ज़रूरत है। ये 5 साल की बात है, उसके बाद जनता दिखा देगी मोदी जी को भी कि ये मामला क्या है। और किसानों को जो परेशान कर रही है, किसान पूरे रात को सर्दी के 12 घंटे सर्दी में खेत में खड़ा होकर काम कर सकता है, तो यहाँ जहाँ 24 घंटा क्या 24 साल सरकार के खिलाफ लगा सकता है।